बद्दी में रेलवे लाइन के बीच में आने वाले किसानों की जमीन को कम रेट मिलने पर रोष जताया गया। बद्दी के संडोली गांव में आयोजित बैठक में किसानों ने कहा कि उन्हें जमीन का जो रेट दिया गया वो बहुत ही कम है और अब रेलवे को जमीन देने के बाद किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जन कल्याण समिति के अध्यक्ष चरणदास ने कहा कि सरकार ने रेलवे लाइन बनाने के लिए नौगांव के 300 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया। केंद्र सरकार ने किसानों को 4 गुना दाम देने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने 4 गुना तो दूर की बात, उन्हें जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक भी रेट नहीं दिया है। इस बारे में किसान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे। उन्होंने सभी किसानों को इस मामले को जल्द सुलझाने की बात कही थी, लेकिन अब इस मामले में 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो सरकार के पास जाने की बात करते हैं और सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में यहाँ पर 35 लाख रुपए बिस्वा जमीन के दाम चल रहे हैं और उन्हें केवल 15 लाख रुपए बीघा दिया गया। कुछ किसानों को 7 लाख रुपए बीघा भी मिला है। अधिकारियों ने एक साथ लगती जमीन की किस्म बदलकर किसानों के साथ धोखा किया है। साथ लगते खेत के अलग रेट लगाए गए और दूसरे किसानों को उसी जमीन के आधे दाम लगाए गए। रेलवे को जमीन देने के बाद किसानों की जमीन 2 भागों में बंट गई। एक हिस्सा ऊपर और दूसरा लाइन से नीचे की ओर चला गया। अब निचले हिस्से में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रेलवे विभाग को लाइन के नीचे से पाइप डालने के लिए कहा जाता है तो वो रॉयल्टी मांगते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली और आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी आवाज को उठाने का सही प्रयास किया है। तो मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये 19 जनवरी 2024 का सीएम सुक्खू साहब ने जो ऑर्डर दिया हुआ है, ये वो लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि डीसी साहब को ऑर्डर जारी किया है कि जो ये ग्रामीणों का मसला है इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए। तो अभी तक इस पे कोई हमें तो लग नहीं रहा कि कोई ना कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई हुई है। और जिसके संदर्भ में हम विधायक चौधरी राम कुमार जी से भी मिले थे, सभी ग्रामीण, तो उन्होंने भी हमें वादा किया था कि दिसंबर या जनवरी तक कोई आपका कोई ना कोई हल मिलेगा, पर अभी तक हमें ऐसा कोई भी संतोषजनक जवाब डीसी साहब से या सीएम साहब से या किसी भी अधिकारी से ऐसा कोई नहीं मिला है। तो हमारी सभी ग्रामीणों की यही मांग है कि हमारे जो जमीन अधिकृत की गई है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। धन्यवाद। आज का हमारा यहाँ इकट्ठे होने का ये मकसद है कि रेलवे में हमारी जमीनें रिक्वायर करी गई है और लगभग इसको मेरा ख्याल है रिक्वायर की हुई को जमीन को 7-8 साल हो गए हैं और हमारी जमीनों का जो मुआवजा मिलना था वो हमें प्रॉपर नहीं दिया गया है। बहुत कम रेट दिया गया है। हर मौजे 9 गांव की जमीन है, हर मौजे का अलग अलग रेट कर दिया है सरकार। एक तरफ तो कहती है नियरेस्ट फैसिलिटी जो होती है, जो नजदीक का सबसे हाईएस्ट रेट होता है वो दिया जाता है, लेकिन इसको यहाँ के हमारे जो आईएएस अफसर हैं उन्होंने बहुत इग्नोर करके हर मौजे का अलग अलग रेट पिछले 3-3 साल के रजिस्ट्रियां उठाकर उनके हिसाब से अलग अलग रेट दिए गए, जो कि सरासर जनता के साथ धोखा किया गया है। और सरकार ने पिछले प्लान में हमारे साथ वादा किया था, सुखविंदर सुक्खू जी ने भी किया था हमारे साथ, मैं वादा किया था कि हम जल्दी इस केस को निपटाएंगे, लेकिन आज तक हमें तो वो कहते हैं कि मुर्गी अंडा गोली देती है, वही हमें गोल ही मिला है। अभी तक कोई हमारा केस आगे नहीं चल पाया है। हम सरकार से मांग यही करते हैं कि हमारे इस केस को जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र तय किया जाए ताकि जिम्मेदारों का हक पूरा मिले इनको, और आगे के लिए जो भी कार्रवाई होगी वो आगे कराई जाएगी ताकि हमारे सब जिम्मेदारों को जो जैसे रेट दिए हैं उनसे अलग देना चाहिए। अभी पीछे जो हिमाचल सरकार ने डैम बनाए हैं, डैमों के लिए जो रेट दिए हैं वो अलग दे रहे हैं। रेणुका डैम बनाया, वहां पर केस वेरीफाई कर दिए हैं, उनको ज्यादा रेट दिए गए हैं। हमारा ये रेल प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक रेट होना चाहिए। जब प्रोजेक्ट ही एक है, रेलवे है तो एक ही साथ एक जैसे
रेट होने चाहिए। और यहाँ की जमीन जो है यूएसए स्कीम के अंदर थी, उपजाऊ जमीन थी, एक सब्जी भाजी सब इसमें होती थी और हर किसान अपनी रोजी रोटी कमाता था उसमें। अब 2 पार्टों में ये जमीन बट गई है। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर इतनी फीलिंग की गई है कि हद से ज्यादा, एक साइड से दूसरी साइड नजर नहीं आती जमीन किसकी कहाँ है। तो हम तो यही सरकार से अपील करते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और ऑफिसर जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी इसके हुक्म दिए जाएं कि इसको केस को या तो डिस्ट्रॉय कर दें या जिम्मेदारों के हक में दें। कुछ तो करें। जिम्मेदार ऐसा कंफ्यूज है कि सोचो मत। और इससे ज्यादा आगे मैं कुछ नहीं बोलता है। सारी जनता देख रही है, यहाँ पर सुन रही है। हमारी यही अरदास है सरकार के आगे कि इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। मेरा कहना ये है कि हमने ऐसी चीजों के बहुत से नेगोशिएशन किए हैं, लेकिन जो हमारे साथ यहाँ जिम्मेदारों के साथ धोखाधड़ी हो रही है ये कहीं भी नहीं हुई है। क्योंकि जिम्मेदारों को यहाँ इतना दबा दिया गया कि आज वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। कहाँ हमें 1 करोड़ का या 1 करोड़ 20 लाख का मतलब मिलना था बीघे का, और कहाँ 15 लाख रुपए बीघा मिल रहा है। इसमें प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, जिम्मेदारों का गला इतना क्यों घोंट रहे हैं। जिम्मेदार तो पहले ही मरे होते हैं। अगर वो 50,000 की फसल उगाते हैं तो उनको 10,000 बचता है। और वैसे भी ये ग्रीन बेल्ट थी जिसपे हमारी पूरी रोजी रोटी चली हुई थी। ये पूरा इलाका इसी बेल्ट का खाता था जितना भी है। तो पीछे जब हमने वो किया था तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ पे, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको जायज रेट दिलवा देंगे और आपका जल्दी से निपटारा कर देंगे। तो आज तक कोई सुन नहीं रहा है। कभी प्रशासन पे भी प्रेशर पड़ रहे हैं ऊपर से सरकार के, तो प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा है। अब सरकार आगे से कुछ करती नहीं है। तो कम से कम हमें ये तो पता चले कि हमें क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है। हमें मतलब उलझी हुई गुत्थी है। प्रशासन बोलता है सरकार को पता, सरकार प्रशासन को बोलता है, जिम्मेदार रगड़े जा रहे हैं, लोग परेशान है। तो हम तो, और अगर हम कहीं पाइप के लिए बोल दें कि नीचे से एक पाइप निकाल दो पानी के लिए, तो हमें रेलवे वाले बोलते हैं कि भाई इसकी आपको पूरी उम्र रॉयल्टी देनी पड़ेगी अगर आप नीचे से पाइप निकालेंगे। हमारी तो जमीन है, हम पाइप भी निकाल सकते हैं, अगर पाइप निकालेंगे तो बोलते रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ये हमारी रेलवे की जमीन से आप पानी लेके जा रहे हैं। मतलब हमारे ऊपर उल्टे मतलब वो हो रहे हैं और हमारी जमीन ले रहे हैं। हमारी तो जिंदगी की रोजी रोटी जा रही है, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। आज यहाँ पे 35 लाख रुपया बिस्वा बिक गया, 35 लाख रुपया बिस्वा, और हमें ये क्या दे रहे हैं, 7 लाख रुपया बिका। तो लोग कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक किसान वो करेंगे। मतलब बड़ा मुश्किल में है। थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारी यही गुरदास है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं और जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। धन्यवाद। वहीं बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया तो किसानों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।